नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिओम मिश्रा आज पुनः एक विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। विषय बिंदु आज का है कुल देवता देवी का पता न हो, जानकारी न हो कि आपके कुल देवता और कुल देवी क्यों हैं, तो क्या करें, उनका पूजा कैसे करें, उसके बारे में हम आपसे आज वार्तालाप करेंगे। पितृ शांति नहीं होगी चाहे कितने भी उपाय कर लो। पर कई लोगों के एक ही सवाल थे, अगर किसी को अपने कुल देवी देवता का पता न हो तो वह क्या करें। हमने सबके अलग अलग उत्तर देने की बजाय आज की पोस्ट में जानकारी और उपाय देने की कोशिश की है। आज के समय में स्थान स्थान से लोगों के स्थानांतरित होकर कहीं और बस जाने के कारण अथवा संयुक्त परिवार के विघटन या अलग शहरों में रहने की परंपरा अथवा आधुनिकता की दौड़ में मूल संस्कार भूलने की परंपरा से बहुत अधिक लोगों और परिवार को यह तक पता नहीं है कि उनके कुल देवता या कुल देवी कौन है, इनकी कैसे पूजा होती है, यह तो बाद की बात है। ऐसे में जब यह लोग समस्याओं से घिरते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं, परिवार खराब होने लगता है, तब खोज शुरू होती है कारण क्या है। तब कुल देवता देवी की याद आती है जो उन्हें नहीं पता होगा। भारतीय परंपरा में कुल देवता एक अहम कड़ी होते हैं क्योंकि यहाँ साकार इष्ट की पूजा होती है और साकार इष्ट का मतलब है गुण विशेष की ऊर्जा शक्ति की उपासना। इस शक्ति तक पहुँचने के लिए कुल देवता देवी की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे धर्म और देशों में भिन्न गुणों के शक्तियों की ही परिकल्पना नहीं, इसलिए वहाँ कुल देवता आदि की ही बड़ी मान्यता नहीं। सनातन धर्म अत्यंत विकसित रहा है, जहाँ हर क्रिया के पीछे गहन विज्ञान रहा है। कुछ आधुनिकतावादी कहते हैं कि पाश्चात्य देश इतने विकसित हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि ऐसे मूर्खों को हम कहना चाहेंगे। जब तक इतने ही विकसित थे तो बार बार भारत की तरफ सदियों से उनके मुंह क्यों घूमते रहे, क्यों भारत की सब लूटने आते हैं। कारण कि भारत ही सबसे विकसित और धनवान था। यहाँ के अपने ही द्रोहियों ने अपने स्वार्थ में बार बार इस देश को लुटवाया और तथाकथित आधुनिक पाश्चात्य देश यहाँ के सनातन वैज्ञानिक सूत्रों पर ही आज आधुनिक हो गए, यहाँ के धन से ही धनवान हो गए, वरना वे तो वहाँ भी आज तक नहीं पहुँचे जहाँ हमने हजारों वर्ष पहले थे। कुल देवता देवी पितृ वैदिक ज्योतिष साकार इष्ट परिकल्पना विभिन्न धार्मिक क्रियाएं सनातन ब्रह्मांडीय सूत्रों पर आधारित विज्ञान है जिन्होंने हमें वह उन्नति दी है जिससे हमें संपूर्ण विश्व ईर्ष्या करता है। आज फिर देश उठ रहा जबकि इसका हजारों वर्ष शोषण हुआ। इन ब्रह्मांडीय सूत्रों पर ऊर्जा का कोई उपयोग है तो मनुष्य को सुखी और अत्यंत संतुष्ट बनाते हैं। कुल देवता देवी इन सूत्रों की एक कड़ी हैं जिन्हें आधुनिक लोग भूल गए। कुल देवता देवी की असंतुष्टि या पूजा न होने या इनके रुष्ट होने से तीन तरह के परिणाम एक साथ आते हैं जो पतन, तबाही और कष्ट के कारण बन जाते हैं। पहला यह है कि आप कोई भी पूजा अनुष्ठान जब करें या कराएं, वह आपके उस इष्ट तक नहीं पहुंचता, भले आप खुद को सांत्वना दें कि पूजा इष्ट तक पहुंच रही है। कोई भी पूजा आराधना कुल देवता देवी द्वारा ही इष्ट तक पहुंचती है और यह मनुष्य तथा ईश्वर के बीच की कड़ी होती है। दूसरा, आपके पितृ लोग अस्थायी रूप से असंतुष्ट हो जाते हैं और अस्थायी पितृदोष परिवार में उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पितृलोक कुल देवता देवी की पूजते आए होते हैं, उन्होंने इन्हें स्थान दिया होता है, अतः हम असंतुष्ट हो जाते हैं। पितरों की संतुष्टि के लिए किया गया कोई कार्य सफल नहीं होता क्योंकि उन्हें जिन देवताओं के माध्यम से तृप्ति मिलती है उन तक पूजा नहीं पहुंचती।
तीसरा परिणाम कुल देवता की दुष्टता या अनुपस्थिति से यह आता है कि परिवार और व्यक्तियों की सुरक्षा समाप्त हो जाती है। जैसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, हानिकारक शक्ति, तांत्रिक अविचार, किया कराया, टोना टोटका, बाधा आदि सीधे परिवार और लोगों को प्रभावित करने लगता है। इनसे बचाने वाली कोई शक्ति नहीं होती। भूत प्रेत जैसे वायव्य बाधाएं बेरोक टोक घर में आ सकती हैं या प्रभावित कर सकती हैं। कुल देवता देवी की अनुपस्थिति या रुष्टता से खानदान में गया जी गया श्राद्ध, नासिक या हरिद्वार श्राद्ध आदि की प्रक्रियाएं कर देने पर भी पितृ दोष के प्रभाव समाप्त नहीं होते। आपके इष्ट तक आपकी पूजा नहीं पहुंचती, जिससे आपके सारे पूजा पाठ व्यर्थ हो जाते हैं। आपकी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पितृदोष की उपस्थिति वाली सभी समस्याएं अपने आप उपस्थित होती हैं, क्योंकि इसका संबंध पितरों से होता है। जैसे मानसिक अवसाद होता है, चिंताएं घेरे रहती हैं, व्यापार में नुकसान होता है, सब कुछ ठीक लगने पर भी उपयुक्त आय नहीं होती, अनायास हानि हो जाती है, धोखा मिलता है, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता है, उन्नति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार की योग्यता क्षमता होने पर भी उपयुक्त उन्नति नहीं होती, वैवाहिक जीवन में समस्याएं अथवा विवाह न होना, वैवाहिक बाद में अलगाव हो जाना, जीवन साथी के साथ कलहपूर्ण जीवन होना, कुल देवता की उपस्थिति में अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर एवं दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता, क्योंकि देवताओं तक उपाय और पूजा नहीं पहुंचता। आय व्यय में सदैव असंतुलन बना रहता है, मांगलिक कार्यों में बाधा आती है, बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं, उनकी उच्च शिक्षा में बाधा आती है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, अनायास के खर्चे आते हैं, दुर्घटना और बीमारियां होती हैं, बिना किसी उपयुक्त कारण के गंभीर बीमारी हो जाती है या ऐसी बीमारी हो जाती है जो चिकित्सकीय रूप से बीमारी ही नहीं होती, या चिकित्सक पकड़ नहीं पाते कि समस्या कहाँ और क्या है। व्यापार व्यवसाय में लगाया हुआ रुपया डूब जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है या हानि के कारण अथवा विवाद के कारण बंद हो जाता है। प्रॉपर्टी जमीन जायदाद विवाद में फंस जाती है, अनावश्यक मुकदमे विवाद का सामना करना पड़ता है, घर में घुसते ही सर भारी हो जाता है, पूजा पाठ की कोई परिणाम भी नहीं मिलता है और स्थितियाँ जटिल हो जाती हैं, अनायास और अनावश्यक कर्ज की स्थिति उत्पन्न होती है, संतानें विकारयुक्त और भाग्य के पितृदोष के लिए उत्पन्न होती हैं। इस कारण खानदान पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। कुछ पीढ़ियों के बाद खानदान का नाम लेने वाला तक नहीं बचता। ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो खानदान को कलंकित करती हैं, दुर्व्यसनी दुर्जन होती हैं, जिन्हें समाज तिरस्कृत कर देता है, जो दंड पाती हैं, अंततः विनष्ट हो जाता है, परिवार अथवा बिखर जाता है। कोई बाहरी शक्ति घर में अस्थायी बास बना सकती है, किए जा रहे पूजा पाठ लेकर अपना शक्ति बढ़ा सकती है, फिर घर परिवार पर मनमानी कर सकती है अथवा अपने तृप्ति करवा सकती है, पीढ़ियों तक अस्थायी हो पूरे खानदान को तबाह कर सकती है अथवा देवता का स्थान ले सकती है। कुल देवता का यदि पता हो तो संपूर्ण पूजन प्रक्रिया परंपरानुसार भी होनी चाहिए, किंतु यदि बहुत कोशिश पर भी उनका पता न लगे तो हमने अपने अनुभव के आधार पर एक प्रक्रिया बनाई है जिसके पालन से कुल देवता पितृ की संतुष्टि होती है, नकारात्मक शक्तियाँ घटती हैं। यह प्रक्रिया एक साथ तीनों क्षेत्रों में कार्य करती हैं, चूँकि तीनों तरह की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसमें प्रथमतः कुल देवता और देवी दोनों की स्थापना आवश्यक होती है, क्योंकि यह पता नहीं होता है कि खानदान में कुल देवता की परंपरा रही है या कुल देवी की किसी सिद्ध व्यक्ति या तांत्रिक पंडित ने इनका पता लगाना अंधेरे में तीन मारने जैसा होता है, क्योंकि कुल देवता और देवी स्थानीय परंपरानुसार स्थानिक सतियों के रूप में होते हैं। कोई पंडित तांत्रिक जानकार सभी स्थानों की स्थानीय शक्तियों और परंपराओं के बारे में विस्तार से नहीं जानता।
या नहीं बता सकता, अतः इन दोनों की ही स्थापना सबसे बेहतर विकल्प है। हमने अधिकतर समस्या में कहीं न कहीं इसकी भूमिका पाई है। इसके लिए 2-4 चांदी की सुपारियाँ बनवानी होती हैं, जिसमें एक पर मौली या कलावे के 3 घेरे बना उन्हें कुल देवता के रूप में स्थापित किया जाता है, और दूसरे सुपारी को मौली या कलावे से पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके उन्हें कुल देवी की पूजा के रूप में स्थापित किया जाता है। तात्कालिक रूप से इनकी पूजा विधिवत करके कुल अनुसार भोज्य सामग्री प्रदान किया जाता है। इन्हें एक डिब्बी में अगले दिन रखा दिया जाता है। मूल पूजा इस नवरात्र में होती है। कुल देवता देवी की विस्तृत पूजा पद्धति पूर्व प्रकाशित होने से हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। इन 2 प्रक्रियाओं कुल देवता देवी की स्थापना और दिव्य गुटका से पूजन से कुल देवता देवी की समस्या का अस्थायी निदान हो जाता है और वह अस्थायी रूप से परिवार से जुड़े जाते हैं। पितृ दोष समाप्त हो, पितृ संतुष्ट होता है तथा सभी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं विचार किए कराए टुटके टोने से बचाव होता है। अतः जो कुल देवता देवी को भूल चुके हैं या जिनको कुल देवता देवी का पता न लग रहा हो, वह इस प्रक्रिया को अपने घर में कुल देवता देवी की स्थापना कर किसी ब्राह्मण के द्वारा संतुष्ट करा करके उनकी कृपा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।